हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डिम्पल भक्ति चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे जो लोग रोजाना गौ माता को रोटी खिलाते हैं उन्हें मिलता है कौन सा दिव्य फल। जानिए आज की दिव्य कथा में। कैलाश पर्वत की शांति में घिरा एक दिव्य क्षण। एक दिन माता पार्वती भगवान शिव के समीप बैठी थी। आसपास हिमालय की हवा में ऐसा अपूर्व तेज था कि हर क्षण मानो तपस्या कर रहा हो। माता पार्वती ने भोलेनाथ को देखा और बड़ी विनम्रता से बोली, स्वामी, मेरे मन में एक जिज्ञासा जन्म ली है। जब भी मैं पृथ्वी लोक को देखती हूँ, मनुष्य को गाय की सेवा करते हुए पाती हूँ। कई लोग उसे रोटी खिलाते हैं, कोई उसके चरणों को स्पर्श करता है, कोई दूर से ही नमस्कार कर लेता है। परंतु मुझे यह जानने की इच्छा है कि इन सब कार्यों के पीछे कौन सी दिव्य शक्ति कार्य करती है। गाय को रोटी देने से मनुष्य को क्या फल मिलता है? किस अंग को स्पर्श करने से रोग मिटते हैं? और गाय माता को प्रणाम करने से मनुष्य को कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवी, तुमने आज वे प्रश्न पूछे हैं जिनका ज्ञान स्वयं देवताओं को भी कठिन से प्राप्त होता है। इन रहस्यों को समझने के लिए तुम्हें पहले गाय माता के वास्तविक स्वरूप को जानना होगा। हे पार्वती, जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई, उसी समय देवताओं ने एक ऐसी शक्ति की खोज की जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संतुलन प्रदान कर सके। तब आद्य प्रकृति से एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से गौ ऊर्जा की उत्पत्ति हुई। गाय माता जन्म नहीं लेती, वह अवतरित होती है। उनके शरीर में धरती का धैर्य, जल की शुद्धता, अग्नि का तेज, वायु की पवित्रता, आकाश का विस्तार, पांचों तत्व श्रेष्ठ रूप में बसे हैं। यही कारण है कि जहां गाय रहती है वहां वातावरण अधिक शांत, पवित्र और सात्विक बना रहता है। माता पार्वती का पहला प्रश्न, हे नाथ, गाय की सेवा करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, देवी, गाय की सेवा साधारण सेवा नहीं, यह मनुष्य के भीतर छिपे दोषों को छांटने वाली तपस्या है। जब मनुष्य अपने हाथों से गाय की सेवा करता है, तब उसके कर्मों की कठोरता पिघलने लगती है। उसके जीवन के द्वार खुलने लगते हैं। जिन घरों में गौ सेवा होती है, वहां दरिद्रता, कलह और रोग पनप नहीं सकते। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मैं तुम्हें कहानी के माध्यम से बताता हूँ। बहुत समय पहले अनंतपुर नामक नगर में कर्मवीर नाम का युवक रहता था। अच्छे गुणों वाला, पर भाग्य इतना प्रतिकूल कि उसके हर कार्य में बाधाएं आती। घर में धन का अभाव, खेतों में उपज नहीं, परिवार में निराशा। एक दिन शाम को लौटते हुए कर्मवीर ने देखा, मार्ग के किनारे एक बूढ़ी गाय भूखी खड़ी थी। पेड़ों की छांव भी अब उसके लिए बोझ जैसी थी। कर्मवीर के पास केवल आधी रोटी बची थी, जो वह कई घंटों से अपने लिए संभाल कर रखे हुए था। पर उसके मन में करुणा उमड़ने लगी। उसने वह रोटी गाय को दे दी। गाय ने धीरे धीरे रोटी खाई और आंखों में ऐसी आभा चमकी कि कर्मवीर का हृदय कांप उठा। रात में उसने स्वप्न देखा, वही गाय प्रकाश रूप में
उसके समक्ष प्रकट हुई। कर्मवीर, तेरा दिया हुआ अन्न मेरे नहीं, तेरे भाग्य में के लिए लिखा था। कल से तू रोज मुझे रोटी देना, देख तेरी किस्मत कैसे करवट लेती है। अगले ही दिन से कर्मवीर गाय माता को रोटी देने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। खेतों में उपज बढ़ने लगी, व्यापार फला फूला, घर में आनंद और सुख का प्रवेश हुआ और कुछ ही वर्षों में कर्मवीर नगर का आदरणीय व्यक्ति बन गया। कर्मवीर कहा करता था, मेरी समृद्धि का बीज उस दिन पड़ा था जब मैंने भूखी गाय के मुख में पहला ग्रास डाला था। माता पार्वती दूसरा प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, स्वामी, रोज गाय को रोटी खिलाने से कौन सा फल मिलता है? भगवान शिव बोले, देवी, मनुष्य जब गाय को रोटी देता है तब वह केवल भोजन नहीं देता, वह अपने घर के दुर्भाग्य को बाहर और सौभाग्य को भीतर बुलाता है। गाय को रोटी देने से 3 दिव्य फल प्राप्त होते हैं। कर्म बाधाएं टूटने लगती हैं, घर में अन्न व लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। अकाल, अभाव और गरीबी का भय समाप्त हो जाता है और यह केवल इस जन्म में ही नहीं बल्कि आने वाले जन्मों में भी साथ चलता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मैं तुम्हें तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर भी कहानी के माध्यम से बताता हूँ। वेदांगी नामक राजकुमारी बचपन से ही दुर्भाग्य से घिरी थी। राजवैद्य भी उसके दुखों का कारण समझ नहीं पाते। एक दिन महल के बाहर एक साधु आया और बोला, जब तक यह बालिका रोज गाय को रोटी नहीं खिलाएगी तब तक इसके जीवन के द्वार नहीं खुलेंगे। वेदांगी ने नियम बनाया, रोज सुबह अपने हाथों से रोटी बनाकर गाय को खिलाना। कुछ महीनों बाद उसका स्वास्थ्य सुधर गया, शिक्षा में तेज बढ़ा, विवाह भी एक धर्मनिष्ठ राजा से हुआ और राजा की मृत्यु के बाद भी उसके राज्य में दरिद्रता का नाम तक नहीं रहा। साधु के शब्द सत्य हो गए। गाय को दिया गया अन्न भाग्य को सींचता है। फिर माता पार्वती भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे स्वामी, अब मेरा तीसरा प्रश्न है। गाय के किस अंग को स्पर्श करने से रोग नष्ट होते हैं? भोलेनाथ बोले, देवी, गाय की पीठ ब्रह्मा तेज का केंद्र है। उसमें ऐसा सूक्ष्म प्रकाश है जो मनुष्य को रोग, मनोविकार और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। गाय की पीठ को स्पर्श करने से रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, मन का तनाव मिटता है, लंबे समय के रोग स्वतः शांत होने लगते हैं, शरीर में प्राण तत्व सक्रिय होता है। भोलेनाथ कहते हैं, देवी, मैं तुम्हें तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक गांव में दयाराम नामक लड़का था। वह जन्म से ही कमजोर था। चिकित्सक, औषधि, मंत्र सब विफल। एक दिन गांव में एक संत आए और बोले, बालक, तेरा रोग औषधियों में नहीं, गाय माता की पीठ में छिपा समाधान है। दयाराम रोज सुबह गाय माता की पीठ पर हाथ फेरता, उनके पास बैठता, उनसे बातें करता और कुछ ही महीनों में उसका चेहरा दमकने लगा, शरीर में बल आ गया, मन प्रसन्न रहने लगा और वह गांव का सबसे स्वस्थ युवक बन गया। गांव वाले कहते हैं, गाय की पीठ ने उसे नया जन्म दिया है। भोलेनाथ बोले, हे देवी, गाय को रोटी देने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। गाय की पीठ स्पर्श करने वाले
रोग उससे दूर भागते हैं। गाय माता को नमस्कार करने वाला का अहंकार शांत होता है और जीवन में सौभाग्य का वास होता है। गौ माता का सम्मान करने वाले की रक्षा स्वयं प्रकृति करती है। इसलिए हे पार्वती, जिसने अपने जीवन में गाय का आदर सीखा उसने अपने भाग्य का द्वार खोल लिया। तो भक्तों, यदि आज की यह दिव्य कथा आपको ज्ञान, शांति और प्रेरणा दे सके तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर दिन एक रोटी और हर दिन एक आशीर्वाद। जय गौ माता, जय हर हर महादेव।